दोस्तों सबसे नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्रणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों ये इलेक्शन, सामान्य निर्वाचन की बातें करना, उसके सापेक्ष सत्य सही बातें करना, जिससे किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के कुकृत्य उजागर हों, तो समझिए आपका सबसे बड़ा अपराध है। राष्ट्र के आप एक सजग नागरिक हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है मौलिक विधिक अधिकार हैं, फिर भी उनको लगता है कि बस हम ही हम हैं। वो किसी के भी दायित्वों को ओवरलैप करते हुए उस व्यक्ति विशेष, अधिकारी विशेष से अपने ही कुकृत्यों को करवाने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति विशेष के सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। दोस्तों, सन 2003 में महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र की मान्यता प्राप्त होने के साथ ही मैंने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को देय सुविधाएं की मांग राष्ट्रपति सचिवालय से किया और राष्ट्रपति सचिवालय से उत्तर प्रदेश शासन से डीएम इलाहाबाद को निर्देशित किया गया। विलम्ब होने पर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में देय सुविधाएं, जिसमें आवास, सुरक्षा, जीवन निर्वाह भत्ते या नियोजन, तमाम चीज़ें हैं, जो राष्ट्रपति सचिवालय से मेरा पैतृक प्रदेश होने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया। वो सुविधाएं भी प्रदान की गई, लेकिन हम नाम व्यक्तियों को, मुझे नहीं, सर्वदेव सिंह मेरे गांव में ही 3 हैं। एक सर्वदेव राय स्वर्गवासी हो गए बहुत पहले, जब मैं 8th में पढ़ रहा था। एक सर्वदेव यादव, वह भी स्वर्गवासी हो गए हैं, और मैं हूँ। मेरे पड़ोसी 10-20 किलोमीटर की दूरियों पर भी कुछ सर्वदेव हैं, अन्य प्रदेशों में भी होंगे। तो मुझे देय सुविधाओं, निर्देशों मेरे बिहाफ पे इन व्यक्तियों को उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन आज तक 20 वर्षों बाद मेरे ही आवाज़ से उठा करके 21 जनवरी को सड़क पर कर दिए हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर सत्य और राष्ट्रहित में अगर भी बोलूं, तो तिलमिलाने के अलावा, कुकृत्य कराने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण कल दिनांक 31 मार्च 2024 को मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया, मगध एक्सप्रेस से। कुछ पैतृक गांव में कृषि कार्यों में श्रम करने की वजह से, थके होने की वजह से मैं एक वैकेंट सीट पे, जिसका कि सीट किसी नाम के से आरक्षित था, किंतु उसके जिनके नाम से आरक्षित था उनके बता करके मैं उस सीट पे सो गया। उन्होंने कहा 2-3 घंटे इस सीट पे रह सकते हैं, इसके बाद भाई आ जाएगा। मिर्ज़ापुर से विंध्याचल के पार करने के बाद नींद टूटा, लेकिन पुनः मैं थके होने के कारण पुनः मैं सो गया। प्रयागराज आने पर
जस्ट ट्रेन चलने ही वाली थी कि मेरी नींद टूटी, तो मैं अपनी सीट छोड़ कर के स्टेशन पर उतरने का प्रयास किया, लेकिन उस कंपार्टमेंट के गेट बंद था। अगले गेट पर जाने पर ट्रेन कुछ तेज़ हुआ। मैं सोचा कि ट्रेन रुकेगी। कुछ ही देर बाद ट्रेन में और स्पीड हो गई और इस तरह से मैंने देखा कि अब ट्रेन जो है प्रयागराज स्टेशन पार करेगी। तो मैं पुनः उस सीट पर लगभग 3 बजे जा कर के पुनः सो गया कि अब फतेहपुर अन्य जगहों पर अगर ट्रेन रुकती है तो वहाँ उतर कर के मैं पुनः अन्य ट्रेन से रिटर्न होऊंगा। इस दौरान उस सीट पर वो लड़का आता है और उसी दौरान टीटी जो अपने बिल्ले को हमसे मेरे आँखों से बार बार छुपाने का प्रयास करते हुए आ गया। वो एक आध दो बार और भी मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभद्रतापूर्ण गाली गलौज के साथ बात किया और बड़े ही ऊंचे स्वर में, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से मनौरी स्टेशन तक कहीं भी उस सीट पर एक चार्जर था, उसको भी मैंने पूछा किसका है, मैं उनको सौंप दिया। और कहीं भी किसी को मैं नहीं देखता हूँ, कंबल ओढ़ करके मैं सो गया। एक आध बार मैं सोच गया बाथरूम करने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति में उस टीटी का क्या एलिगेशन है, ऊंची आवाज़ में क्या कहता है, आप अपनी एज नहीं देख रहे हैं। अरे एज देखने की क्या बात, ये स्वीकार करता है कि ठीक है आपको पास मिलता है, इस पर टिकट बनता है, तो टिकट बनाने वाले स्टेशन पे नहीं बना तो तुम बनाने वाले हो। टिकट बनाओ, चाहे जो सीट देना है वहाँ दो। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को चेक करने का जुडिक्शन तुम्हें नहीं है। अगर अपने शपथ के अनुसार हमें दायित्व अगर निर्वहन करना है तो उसमें जहाँ मिलो मेरे अटेंडेंट के रूप में वहीं तुम्हारा कार्य शुरू हो जाता है। मुझे चेक करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उसकी अनभिज्ञता, वो किस कोड में अब शब्द प्रयोग करने का उसको अधिकार है, क्षेत्राधिकार है। ये विधिक कार्रवाई जो भी करना होगा कर सकता है। वो भी चलती ट्रेन में हाई कोर्ट को मैं सूचित किया हूँ कि जहाँ पे मैं नहीं कोई अन्य भी पैसेंजर बैठे रहे रात में, उसको भी वहीं बैठने दो। जब ट्रेन रुके तब उसको कहीं ले जाओ। लेकिन ऐसी स्थिति में रिट में सब कुछ बातें लिखने के बाद मुख्यमंत्री, रेलवे मंत्री तक बताने के बाद भी वह मूर्खतापूर्ण हरकत करते हुए गाली गलौज की भाषा करता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थितियों में जो भी अपनी कुकृत्यों को छुपाने के लिए भारत के नागरिकों से धोखाधड़ी फ्रॉड करके लोकसभा विधानसभा में पहुंचने वालों लोगों के लिए मैं आगाह करता हूं कि मेरी सुरक्षा पे कहीं उंगली उठाने का प्रयास मत करना। तुम जीते होगे अपने लिए, परिवार के लिए, लेकिन सरदेव सिर्फ और सिर्फ जीता है तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के नागरिकों के लिए, विश्व मानवता के लिए। क्योंकि मैंने जो आप बीती बचपन से लेकर अभी तक जो देखा है, अगर मेरा उद्देश्य है तो सिर्फ और सिर्फ उसको जितना संभव है उसको हटाना, मिटाना, उसको रिड्रेस करना मेरा उद्देश्य है। और तुम तो नहीं, लेकिन जो मेरे पैतृक जनों ने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, क्या भुगत कर यहाँ धरती से चले गए, उनको जा कर के मेरे पैतृक गांव में पता करना। तुम किसी खेत के मूली नहीं हो कि मुझे उखाड़ लोगे और मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।